Hello, friends. A very, very good evening to all of you. How are you doing? That sounds good to me. So my dear friends, आपने देखा पिछली कई क्लासों से अपन स्टोरी के माध्यम से क्लास की शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि अब बेसिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। ध्यान रखिएगा, स्पीकिंग चालू हो रही है। अब जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, अपन स्टोरी के माध्यम से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। जो सुनने के बाद, मुझे सुनने के बाद आप रिपीट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बोलते रहें। सो हियर वी गो, आज अपन फिर से एक नई सिचुएशन के साथ आए हैं। सो रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, शुरू करूं? अच्छा, परमिशन लेना हो तो शैल आई स्टार्ट? क्या बोलूंगा? शैल आई स्टार्ट? भूलिएगा नहीं, शैल आई स्टार्ट द क्लास। तो दोस्तों, एक मेरा पड़ोसी है, उसने मेरा जीना हराम करके रखा है। तो जब आपको किसी से कहना हो कि उसने मेरा जीना हराम करके रखा है, ही हैज मेड माई लाइफ मिजरेबल। एक वर्ड यूज होता है मिजरेबल, मिजरेबल, मिजरेबल। ही हैज मेड माई लाइफ मिजरेबल। दोस्तों, बहुत ही गंदा इंसान है यार। ही इज अ डिस्गस्टिंग पर्सन। बहुत गंदा इंसान है, बिल्कुल मेरा जीना हराम करके रखा है। और जब से, पहले तो ठीक था, सुकून था, रेजिडेंस जहां हमारा रहना है बहुत अच्छा था, माहौल भी बहुत अच्छा था, लेकिन जब से वो आया है मेरी कॉलोनी में, मेरा जीना हराम करके रखा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब आपको किसी से ऐसे सेंटेंसेस बोलने हो, ध्यान से सुनेंगे, कि जब से ऐसा हुआ है, पास्ट है, जब से ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, मतलब जब से पहला वाला काम हुआ है ये भी हुआ है, जब से ऐसा हुआ है दूसरा काम हुआ है या होने लगा है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए एक रूल यूज होता है, एवर सिंस, डूअर एक्शन सेकेंड फॉर्म, डूअर वर्ब में सेकेंड फॉर्म, मतलब जब से ये काम हुआ, डूअर, फिर हैव हैज एक्शन थर्ड फॉर्म, दूसरा काम भी हुआ, या जब से काम हुआ दूसरा काम होने लगा, जब से ऐसा हुआ ऐसा होने लगा, तो उसके लिए आप ये फॉर्मेट यूज करेंगे। तो मेरा पड़ोसी बहुत गंदा इंसान है, ही इज अ डिस्गस्टिंग पर्सन, मेरा जीना हराम करके रखा है। ही हैज मेड माई लाइफ मिजरेबल। बोलेंगे डियर फ्रेंड, साथ में बोलते चलिएगा, रिपीट करिए, जोर से बोलिए, एक्सप्रेशन चाहिए, बोलिए, बोलने से वर्ड्स में क्लियरिटी, वो कैप्स में क्लियरिटी, और आपके उच्चारण क्लियर होते जाएंगे। आप टेंशन मत लीजिए, बस बोलते चलिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। बस बहुत जल्द, बहुत जल्द अब ऐसे लेक्चर्स, ऐसे वीडियोस आएंगी जहां पर इंग्लिश ही इंग्लिश पर बात करेंगे हम और आप। सो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सो दोस्तों, वो मेरा जीना हराम करके रखा है, ही हैज मेड माई लाइफ मिजरेबल। एक बार और बोलिए, ही हैज मेड माई लाइफ मिजरेबल। और जब से मेरी कॉलोनी में आया है, जीना हराम करके रख दिया है। अब पहले वाले सेंटेंस में डूअर एक्शन सेकेंड फॉर्म, सो एवर सिंस ही केम इन माई कॉलोनी, ही हैज मेड माई लाइफ मिजरेबल। लुक एट हियर प्लीज। पहला वाला, एवर सिंस के बाद क्या लगाना है? डूअर, सब्जेक्ट, और वर्ब में क्या लगाना है? सेकेंड फॉर्म। और दूसरे बार डूअर के बाद क्या लगेगा? हैव और हैज। और ये तो चीजें आपको क्लियर है ना? हाँ, हैव कहाँ कहाँ लगता है? आई, यू और प्लूरल डूअर्स के साथ। हैज कहाँ लगता है? थर्ड पर्सन या थर्ड डूअर के साथ। अब यहाँ पर सिचुएशन को समझिए, जब से वह मेरी कॉलोनी में आया, एवर सिंस ही केम इन माई कॉलोनी, मेरा जीवन हराम करके रखा है, मेरा जीना हराम कर दिया उसने। सो ही हैज, ही के साथ क्या लगा दिया? हैज, मेक की थर्ड फॉर्म मेड, ही हैज मेड माई लाइफ मिजरेबल। अब दोनों को एक साथ फ्लो में बोलने की प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए। एवर सिंस ही केम इन माई कॉलोनी, ही हैज मेड माई लाइफ मिजरेबल। ऐसे ही दोस्तों, सर जब से मैंने आपकी कोचिंग ज्वाइन की, मैं इंग्लिश बोलने लगा। एवर सिंस आई ज्वाइन योर कोचिंग, एवर सिंस आई ज्वाइन योर क्लासेस, आई हैव स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। जब से मैं पोडियम में बोलना शुरू किया, मेरा डर दूर हो गया। एवर सिंस आई स्टार्टेड स्पीकिंग ऑन पोडियम, माई फियर हैज गॉन आउट। फ्लो में बोलो भाई, फ्लो में बोलने की कोशिश करिए। Ever since I started speaking on podium, my fear has gone out. Ever since I have started, sorry, ever since I started speak, पहले वाले में have मत लगाइएगा, पहले वाले में second form आएगी। Ever since I started speaking on podium, my fear has gone out. जब से सर ने मुझे डांटा,
मैं सिंसियर हो गया। एवर सिंस सर स्कॉल्टेड मी आई हैव बिकम सिंसियर। एवर सिंस सर स्कॉल्टेड मी आई हैव बिकम सिंसियर। एवर सिंस सर स्कॉल्टेड मी आई हैव बिकम सिंसियर। यार जब से मैं इस शहर में आया हूँ, इस सिटी में आया हूँ, मैं तो कई बार यहाँ का माहौल खाना पीना मुझे सूट नहीं कर रहा। जब से मैं इस शहर में आया कई बार बीमार पड़ गया। एवर सिंस आई केम इन दिस सिटी आई हैव गॉट इल मेनी टाइम्स। रिमेंबर, बोलिए, एवर सिंस आई केम टू दिस सिटी आई हैव गॉट इल मेनी टाइम्स। एक बार और बोलिए, एवर सिंस आई केम टू दिस सिटी, आई केम टू दिस सिटी आई हैव गॉट इल मेनी टाइम्स। रिमेंबर, सो इनको बोलने की कोशिश करेंगे। इसका रूल फिर से रिपीट कर रहा हूं। रूल क्या बनेगा, सिंस क्या निकलेगा, जब से ये काम हुआ दूसरा काम भी हुआ, या जब से ऐसा हुआ दूसरा काम भी होने लगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा पड़ोसी बहुत ही गंदा इंसान है। ही इज अ डिस्गस्टिंग पर्सन। जीना हराम करके रखा है। ही हैज मेड माय लाइफ मिजरेबल। जब से मेरी कॉलोनी में आया है मेरा जीना हराम करके रखा है। एवर सिंस ही केम इन माय कॉलोनी ही हैज मेड माय लाइफ मिजरेबल। बहुत गंदा इंसान है, बहुत ही गंदा इंसान है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, वो मुझसे जलता है। और माय फ्रेंड्स, जब कहना हो कि वो मुझसे जलता है, ही फील्स जेलस ऑन मी, क्या हो जाएगा, ही फील्स। अच्छा, फील यस क्यों लग रहा है, वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड वर्ड। हैबिट है ना, जलता है, ताकती वाला। हाँ, पीछे के रूल से भूलिएगा नहीं। हर सिचुएशन बहुत खास होने वाली है, बस हमें सुनते जाइए, स्टोरी को ग्रैब करिए और सोचो भाई किस सिचुएशन की बात कर रहे हैं, सर की जुबान से किस सिचुएशन का सेंटेंस निकल रहा, उसे आप खुद इंग्लिश बनाया करो। मेरे बोलने से पहले, मेरे बुलवाने से पहले डियर फ्रेंड्स खुद कोशिश करो। ये बेसिक्स क्लियर हो गया तो आगे का खेल आपकी चुटकियों के में आप आगे की इंग्लिश सीख जाओगे। आप आगे का खेल सारा बहुत आसान होने वाला है। गॉट इट? जलता है मुझसे, वो जलता है। ही फील्स जेलस ऑन मी। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने उससे कई बार कहा, मैंने उससे कई बार कहा। आई सेड टू हिम मैनी टाइम्स। बोलिए जरा, आई सेड टू हिम मैनी टाइम्स। जलो मत, बराबरी करो ना, जलो मत बराबरी करो। तो जब किसी से कहना हो जलो मत बराबरी करो, डोंट फील जेलस राइवल। बोलेंगे जरा, डोंट फील जेलस राइवल। जलो मत बराबरी करो, डोंट फील जेलस राइवल। क्या बोलेंगे, डोंट फील जेलस राइवल। सो दोस्तों, मेरे उससे बिल्कुल भी नहीं बनती है, बिल्कुल नहीं पड़ती है, मेरा उससे अच्छा संबंध ही नहीं है, राइट। और जब आपको किसी से कहना हो मेरा उससे अच्छा संबंध नहीं है, आई डोंट हैव गुड टर्म्स विद हिम। बोलेंगे जरा, आई डोंट हैव गुड टर्म्स विद हिम। मेरा उससे अच्छा संबंध नहीं है, आई डोंट हैव गुड टर्म्स विद हिम। अब मेरा उससे अच्छा संबंध है, और जब अच्छा संबंध है आपका किसी से, उसके लिए आई हैव गॉट, ये आई हैव भी बोल सकते हैं, कंफ्यूज मत होना। आई हैव गॉट, आई हैव गॉट गुड टर्म्स विद हिम, या आई हैव गुड टर्म्स विद हिम। तो मेरा उससे अच्छा संबंध है, आई हैव गॉट गुड टर्म्स विद हिम। कई बार आप बोलते हो यार मेरा तो उससे पारिवारिक संबंध है, आई हैव गॉट फैमिली टर्म्स। क्या हो जाएगा, आई हैव गॉट फैमिली टर्म्स। कई बार होता है भाई मेरा तो उससे बोलचाल होता है, राइट, बोलचाल हो जाता है, आई हैव गॉट स्पीकिंग टर्म्स। यार ज्यादा तो नहीं, पर हाँ कहीं मिलता है तो दुआ सलाम हो जाता है, सो उसे बोलते आई हैव गॉट नोटिंग टर्म्स। बोलेंगे जरा, आई हैव गॉट नोटिंग टर्म्स। फिर से बोलेंगे, आप पूछना हो, कभी क्वेश्चन करना हो कि आपका उससे कैसा संबंध है, so what kind of terms do you have with him? What kind of terms do you have with him? क्या बोलेंगे, what kind of terms do you have with him? So दोस्तों, मेरा उससे अच्छा संबंध नहीं है। I don't have good terms with my neighbor. Yeah, I don't have good terms with him. मेरा उससे बिल्कुल भी नहीं बनती, बिल्कुल नहीं पड़ती। हम दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है। और जब आपको किसी से ये कहना हो कि हम दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है, वी आर लिविंग कैट्स एंड डॉग्स लाइफ। बोलेंगे जरा, अब यहाँ इसका सेंस मत समझना, एक्सप्रेशन है, डायलॉग है कि कुत्ते बिल्ली की जिंदगी जी रहे, नहीं, इसका सेंस होता है, इसका मतलब होता है, ये डायलॉग है कि हमारा उससे 36 का आंकड़ा है, बिल्कुल नहीं बनती। वी आर लिविंग कैट्स एंड डॉग्स लाइफ। बोलेंगे जरा, बोलिए एक बार और बोलिए, वी आर लिविंग कैट्स एंड डॉग्स लाइफ। फिर से बोलिए, वी आर लिविंग कैट्स एंड डॉग्स लाइफ। वो यार बहुत गंदा इंसान है,
ही इज अ वेरी डिस्गस्टिंग पर्सन। वो करता क्या है, वो जो भी उसके घर का कूड़ा कचरा होता है ना, वो मेरे घर के सामने अक्सर लाके फेंक देता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ही ऑफन थ्रोज द गार्बेज इन फ्रंट ऑफ माय होम। मुझे बुरा लगता है, आई फील वेरी बैड। यही उसकी बैड हैबिट्स है, इसीलिए वो मेरा जीवन नरक करके रखा है। ही हैज मेड माई लाइफ मिजरेबल। वो अपने घर का कचरा मेरे घर के सामने लाकर अक्सर फेंक देता है। ही ऑफन थ्रोज द गार्बेज इन फ्रंट ऑफ माई होम। देखकर बोलिए, फ्लो में बोलने की कोशिश करिए। ही ऑफन थ्रोज द गार्बेज इन फ्रंट ऑफ माई होम। अब पता नहीं उसकी क्या विचारधारा है, किस सोच का है। मुझे तो लगता है बड़ी छोटी सोच है इसकी, बड़ी छोटी सोच का है। और जो लोग बड़ी छोटी सोच के होते हैं उनको बोलते हैं नैरो माइंडेड। क्या बोलते हैं? नैरो माइंडेड। यार बड़ी छोटी सोच का इंसान है। ही इज नैरो माइंडेड। बोलेंगे जरा, ही इज नैरो माइंड। पता नहीं क्या चलता है दिमाग में, कचरा लाकर सारा मेरे गेट के सामने फेंक कर चला जाता है। खुराफाती दिमाग का है वो, खुराफाती दिमाग का। उन्हें बोलते हैं evil minded। he is evil minded। ऐसे बोलते हैं ना भाई, खाली दिमाग का है। he is absent minded। भाई कभी इस काम को कभी इस काम को छोड़ता रहता है, किसी एक पर फोकस नहीं करता। बिन पेंदी का लोटा है, उनको बोलते फिकल माइंडेड। सो ही के साथ लगाना हो, he is फिकल माइंडेड। क्या हो जाएगा? ही इज फिकल माइंडेड। ऐसे किसी के बारे में बताना भाई वो तो खुले दिमाग का बंदा है। ही इज ओपन माइंडेड। कई लोगों को बहुत अच्छी पकड़ होती, मतलब अच्छी सूझबूझ होती है बिजनेस में। यार वो तो बंदा बिजनेस माइंडेड है, उसे बोलते ही इज बिजनेस माइंडेड। बोलेंगे जरा, ही इज बिजनेस माइंडेड। तो ये बहुत ही खुराफाती इंसान है। बहुत सारा कचरा लाता है, उसको कोई काम नहीं है, ना ही उसके घर में कोई टोकने वाला है। मैं एक दो बार तो देखा, मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। और डेली उसका यही डेली का काम है, वो अपने घर का कचरा मेरे घर के सामने लाकर फेंक देता है। खुराफाती दिमाग का है। ही इज इवल माइंडेड। बोलेंगे जरा, ही इज इवल माइंडेड। और मैं एक स्वाभिमानी व्यक्ति हूं। और जब आपको माय डियर फ्रेंड किसी से ये कहना हो मैं स्वाभिमानी व्यक्ति हूं, उसे इंग्लिश में बोलते हैं आई एम अ सेल्फ रिलायंट पर्सन। बोलेंगे जरा, आम, आप देख कर बोलिए, आई एम सेल्फ रिलायंट पर्सन। फिर से बोलिए, आई एम सेल्फ रिलायंट पर्सन। फिर से बोलिए, आई एम अ सेल्फ रिलायंट पर्सन। मैं एक स्वाभिमानी व्यक्ति हूं। मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। आई गेट एंग्री वेरी सून। ये सारी चीजें, हरकतें देखकर मैं बहुत जल्दी अपना आपा खो देता हूं। और जब किसी से कहना हो बहुत जल्दी मैं अपना आपा खो देता हूं, आई लूज माई टेम्पर वेरी सून। आई लूज माई टेम्पर वेरी सून। बोलते चलेगा, आई लूज माई टेम्पर वेरी सून। और ऐसे व्यक्ति को मैं नहीं झेल सकता, बहुत गंदा इंसान है। अब तो या कि मैं उस सोसाइटी से उसे बाहर करवा दूंगा, या मैं खुद ही जाके कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाऊंगा। मैं ऐसे व्यक्ति को नहीं झेल सकता। आई कांट टॉलरेट, झेलना होता है टॉलरेट। आई कांट टॉलरेट सच अ पर्सन, मतलब मैं ऐसे व्यक्ति को नहीं झेल सकता दोस्तों। उसी की वजह से मैं चिड़चिड़ा हो गया, उसी की वजह से। बिकॉज ऑफ हिम आई हैव। अब ऐसे सेंटेंसेस बनाया करिए। बिकॉज ऑफ हिम मैं हो गया हूं। बिकॉज ऑफ हिम आई हैव बिकम इरिटेबल। बोलेंगे जरा, बिकॉज ऑफ हिम आई हैव बिकम इरिटेबल। बिकॉज ऑफ हिम आई हैव बिकम इरिटेबल। सो ये रिमेंबर, मैंने बताया था ना, हर क्लास, हर सिचुएशन, हर रूल को पढ़ते समय क्लास की शुरुआत में कुछ एक्सप्रेशंस लेकर चलेंगे जिनका ग्रामर से कोई ताल्लुक नहीं। और बहुत बोलते हैं हमारे जीवन में ऐसे शब्द, तो कुछ शब्द वो कैप सेंटेंसेस अपन ऐसे ही सीखते चलेंगे डायरेक्ट मेथड से। बट इनको बोलिए आप अपनी लाइफ में भी, जब ये सेंटेंसेस आए, ऐसी सिचुएशंस आए, ऐसे शब्द बोलने हो तो उनको यूज करिए, इंग्लिश में बोलिए। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। आई एम अ सेल्फ रिलायंट पर्सन। आई एम अ सेल्फ रिलायंट पर्सन। आई एम अ सेल्फ रिलायंट पर्सन। मैं एक स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ। आई गेट एंग्री वेरी सून। मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ। आई लूज माई टेम्पर वेरी सून। मैं बहुत जल्दी अपना आपा खो देता हूँ। आई कांट टॉलरेट सच अ पर्सन। मैं ऐसे व्यक्ति को नहीं झेल सकता, उसकी वजह से मैं चिड़चिड़ा हो गया। बिकॉज ऑफ हिम आई हैव बिकम इरिटेबल। दोस्तों बहुत परेशान करके रखा है, जीना हराम करके रखा है। ही हैज मेड माई लाइफ मिजरेबल। बहुत गंदा इंसान है। ही इज डिस्गस्टिंग पर्सन। मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूं। मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब आपको
किसी से ये कहना हो कि मैं इस चीज या व्यक्ति से छुटकारा पाना चाहता हूं, सो उसे इंग्लिश में कहते हैं आई वांट टू गेट रीड ऑफ गेट रीड ऑफ। छुटकारा पाने के लिए एक वर्ड यूज होता है गेट रीड ऑफ। बोलेंगे जरा, गेट रीड ऑफ समबडी या समथिंग, जो भी चीज हो, व्यक्ति हो, लगा दो उसे। मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूं, आई वांट टू गेट रीड ऑफ हिम। बोलेंगे जरा, कोशिश करिए, फिर से बोलिए, आई वांट टू गेट रीड ऑफ हिम। मैं आपसे छुटकारा पाना चाहता हूं, आई वांट टू गेट रीड ऑफ यू। मैं इंग्लिश से छुटकारा पाना चाहता हूं, आई वांट टू गेट रीड ऑफ इंग्लिश। मैं अपनी जिंदगी से छुटकारा पाना चाहता हूं, आई वांट टू गेट रीड ऑफ माई लाइफ। तो दोस्तों, बहुत गंदा इंसान है यार, परेशान करके रखा, बड़ी छोटी सोच का है। ही इज नैरो माइंडेड, खुराफाती है, बहुत खुराफाती दिमाग का है। ही इज इवल माइंडेड, और यही बात मुझे चुभती है। क्यों? क्योंकि मैं एक स्वाभिमानी व्यक्ति हूं, आई एम अ सेल्फ रिलायंट पर्सन। नहीं झेल सकता, ऐसे व्यक्ति को नहीं झेल सकता। आई कांट टॉलरेट सच पर्सन, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हूं, आई गेट एंग्री वेरी सून, बहुत जल्दी मैं अपना आपा खो देता हूं, आई लूज माई टेम्पर वेरी सून। दोस्तों, मैं उससे अब छुटकारा पाना चाहता हूं, आई वांट टू गेट रीड ऑफ हिम। बोलेंगे जरा, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ हिम। फिर से बोलेंगे, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ हिम। तो ऐसी एक दिन की बात है, मैंने बोला चलो अब इसको मैं देखता हूँ। एक दिन मैं अपने छत में था, आई वॉज एट माई रूफ, मैंने देखा वो बाहर आया और फिर से उसने कचरा फेंक दिया। मैंने उसे उस दिन रंगे हाथों पकड़ लिया, रंगे हाथों पकड़ लिया कचरा फेंकते हुए। सो माय डियर फ्रेंड्स, किसी को किसी भी काम करते हुए रंगे हाथों पकड़ना, उसकी इंग्लिश होती कैच समबडी रेड हैंडेड। पुलिस कॉट थीफ रेड हैंडेड, पुलिस ने चोर को रंगे हाथों दबोच लिया, पकड़ लिया। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया, पास्ट है ना, सेकंड फॉर्म कॉट, आई कॉट हिम रेड हैंडेड। बोलेंगे जरा, आई कॉट हिम रेड हैंडेड, आई कॉट हिम रेड हैंडेड। मुझे बहुत गुस्सा लगा, आई गॉट एंग्री, मैं उससे मिलने गया, आई वेंट टू मीट हिम, मैंने दरवाजा नॉक किया, आई नॉक्ड ऑन द डोर, वो बाहर आया, he came out, so मैंने उससे कहा, I said to him, अरे भाई साहब, मैं आपसे थोड़ा सा अकेले में बात करना चाहता हूँ, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, I want to have a word with you। जब किसी से आपको ये कहना हो, भाई आपको लगता है कि वहां पर आपकी बातें, आप लोगों की बातें किसी और के बीच तक ना जाएं, अरे थोड़ा सा अकेले में आइए, मतलब दो ही लोगों के बीच में, जैसे अकेले आइए, अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ, वहां आई वांट टू हैव अ वर्ड विद यू। नाउ आप कह सकते हो, आई वुड लाइक टू हैव अ वर्ड विद यू, अकेले में बात करना चाहूंगा, या आई विश टू हैव अ वर्ड विद यू। सो मैंने उससे कहा, माय डियर फ्रेंड, आई सेड टू हिम, यार अंकल, भाई साहब आइए ना, मैं थोड़ा सा अकेले में बात करनी है, आई विश टू हैव अ वर्ड विद यू। अब वो समझ गया, उसका चेहरे का एक्सप्रेशन सब, अब उसको लगा कि हाँ अब तो मैं पकड़ा गया, इसने मुझे कचरा फेंकते हुए देख लिया है। होता है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, उससे पहले ही संदेह हो गया। तो चोर की दाढ़ी में तिनका, उससे इंग्लिश में बोलते अ गिल्टी माइंड ऑलवेज सस्पिशियस। बोलेंगे जरा, अ गिल्टी माइंड ऑलवेज सस्पिशियस। फिर से बोलेंगे, अ गिल्टी माइंड ऑलवेज सस्पिशियस। सो मैंने उससे कहा, आई सेड टू हिम, आप मेरे घर के सामने कचरा फेंकते हो, यू थ्रो द गार्बेज इन फ्रंट ऑफ माई होम। उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी, मैं आपसे शाम को बात करूंगा, ही सेड टू मी, आई विल टॉक टू यू इन इवनिंग। मैंने कहा ठीक है, मैं आपसे शाम को 5 बजे मिलूंगा। सिचुएशन को समझना डियर, अब यहां से अपन नई सिचुएशन की ओर मूव कर रहे हैं, बस बस आप समझते जाइएगा, बोलते चलिए, ठीक है, शाम को मैं आपसे 5 बजे, विल वगैरह लास्ट टाइम पढ़ा था, मैं शाम को आपसे 5 बजे मिल लूंगा, ओके, आई विल मीट यू एट 5 o'clock इन द इवनिंग। तो उसने मना कर दिया, ही सेड टू मी, अरे भाई साहब 5 बजे मत आना, डोंट कम एट 5 PM। मैंने बोला क्यों, व्हाई, रीजन बीइंग। तो उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी, उस वक्त मैं मीटिंग अटेंड कर रहा होऊंगा, आई विल बी, क्या हो जाएगा, वर्क इन प्रोसेस इन फ्यूचर, वर्क इन प्रोसेस इन फ्यूचर, तो बोलो ना यार, आई विल बी अटेंडिंग द मीटिंग दैट टाइम। आई विल बी, लास्ट टाइम विल बी पढ़ा था ना, जब फ्यूचर में कोई काम प्रोसेस में होगा, चल रहा होगा, या आपको ये बताना होगा कि डूअर ये काम कर रहा होगा, सो डूअर विल बी ING, डूअर मे बी ING, डूअर माइट बी ING,
डूअर विल नॉट बी आईएनजी, और क्वेश्चन पूछना होगा तो विल यू बी क्या आ जाएगा, विल यू बी। तो उसने कहा आई विल बी अटेंडिंग द मीटिंग दैट टाइम। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, इट्स ऑलराइट, मैं आपसे रात को 8 बजे मिलूंगा, आई विल मीट यू एट 8 PM इन नाइट। तो उसने मुझसे कहा कि शैट टू मी, क्या कहा कि शैट टू मी, 8 बजे मत आना, डोंट कम एट 8 PM, डोंट कम एट 8 PM। सो मैंने उससे पूछा, आई आस्क्ड हिम, क्या आप उस वक्त सो रहे होंगे, क्या आप उस वक्त सो रहे होंगे, विल यू बी स्लीपिंग दैट टाइम, बोलेंगे जरा, विल यू बी स्लीपिंग दैट टाइम। समझ रहे हैं ना, ये अभी विल बी का रूल लास्ट की क्लास में पढ़ाया हूं, इसीलिए उसी सिचुएशन से उसी स्टोरी को लेकर चल रहा हूं ताकि और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, क्लियर हो जाए। क्या आप उस वक्त सो रहे होगे, विल यू बी स्लीपिंग दैट टाइम। सो माय डियर फ्रेंड्स, उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी, मैं उस वक्त सो नहीं रहा होऊंगा, आई विल नॉट बी स्लीपिंग दैट टाइम, मैं उस वक्त खाना खा रहा होऊंगा, आई विल बी हैविंग डिनर with my family, परिवार के साथ, I will be having dinner with my family that time। मैंने कहा फिर कब मैं आऊं, when should I come। उसने कहा आप 8 के बाद आ जाना, 8 के बाद आ जाना, तब तक मैं खाना खा चुका होऊंगा, 8 के बाद आ जाना, तब तक मैं खाना खा चुका होऊंगा। समझ में आया, वर्क इन प्रोसेस फ्यूचर में पढ़ा था, और वर्क इज कंप्लीट इन फ्यूचर। और फ्यूचर के बारे में रिमेंबर, फ्यूचर के बारे में जब आप किसी डूअर के बारे में फ्यूचर में ये कहना चाहते हो कि फ्यूचर में डूअर इस समय तक ये काम कर लिया होगा या कर चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। मजा आ रहा ना, डायरेक्ट नहीं, स्टोरी से पढ़ोगे, ऐसे बोल बोल कर पढ़ोगे तो सिचुएशन आसानी से दिमाग में क्लियर हो जाएगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब आपको ये कहना हो फ्यूचर के बारे में कि फ्यूचर में इस वक्त तक, इस टाइम तक डूअर ये काम कर चुका होगा, ये कर लिया होगा। सो डूअर या सब्जेक्ट विल हैव, वर्क कंप्लीट है तो हैव तो लगाना पड़ेगा, फिर वर्क कंप्लीट है तो वर्ब में क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म, क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म। ये फार्मूला लिख लीजिएगा, जब आपको किसी भी डूअर के बारे में फ्यूचर में ये बताना हो कि डूअर इस समय तक ये काम कर चुका होगा या ये काम हो चुका होगा, जैसे आई विल हैव टेकन फूड बाय देन, 9 के बाद आ जाना या 8 के बाद आ जाना, तब तक मैं खाना खा चुका होऊंगा, आई विल हैव टेकन फूड बाय देन। ऐसे माय डियर फ्रेंड्स, मैं प्रोजेक्ट मंडे तक बना चुका होऊंगा, आई विल हैव मेड द प्रोजेक्ट बाय मंडे। भाई मैं अक्टूबर तक एग्जाम दे चुका होऊंगा, आई विल हैव टेकन एग्जाम बाय अक्टूबर, मेरे एग्जाम्स अक्टूबर तक खत्म हो चुके होंगे, माय एग्जाम्स विल हैव फिनिश्ड बाय अक्टूबर, बोलते चलेगा, माय एग्जाम्स विल हैव फिनिश्ड बाय अक्टूबर। सर 8 बजे तक क्लास खत्म कर चुके होंगे, सर विल हैव फिनिश्ड द क्लास बाय 8 PM। ऐसे ही पापा तब तक सो चुके होंगे, माय फादर विल हैव स्लेप्ट बाय देन, माय फादर विल हैव स्लेप्ट बाय देन। अब ऐसे ही आपको बोलना हो, भाई जब तक तुम स्टेशन पहुंचोगे ट्रेन जा चुकी होगी। Now, so my dear friends, by the time you reach station, train will have gone. बोलेंगे जरा, by the time you reach station, train will have gone. भाई जब तक आप पार्टी में पहुंचोगे ना, खाना खत्म हो चुका होगा। By the time you reach in the party, food will have finished. फिर से बोलेंगे, by the time you reach in the party, food will have finished. फ्लो में बोलिए, by the time you reach in the party, food will have finished। ऐसे ही जब तक आप कोचिंग पहुंचोगे क्लास शुरू हो चुकी होगी, by the time you reach coaching, class will have started। फिर से बोलिएगा जरा, by the time you reach coaching, class will have started। Now, जब तक तुम अपने घर पहुंचोगे मैं भी अपने घर पहुंच चुका हूं, जब तक आप अपने घर पहुंचेंगे मैं भी अपने घर पहुंच चुका होऊंगा। बाय द टाइम यू रीच योर होम, आई विल आल्सो हैव रीच्ड माय होम। फिर से बोलिए,
by the time you reach your home I will also have reached my home। ऐसे my dear friends, जब तक आप उसे मनाने की कोशिश करोगे तब तक वो आपकी जिंदगी से जा चुकी होगी। By the time you try to appease her she will have gone from your life। जब तक आप उसे मनाने की कोशिश करोगे ना वो आपकी जिंदगी से जा चुकी होगी। By the time you try to appease her, she will have gone from your life। जब तक तुम्हारी शादी होगी ना तुम गंजे हो चुके होगे। By the time you get married, you will have become bald, bald, ए गंजे, ए bald। By the time you get married, you will have become bald। By the time you get married, you will have become bald। So my dear friends, आज की सिचुएशन में अपन ने क्या कंप्लीट किया? फ्यूचर परफेक्ट, लास्ट टाइम फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो थोड़ा सा अपन फ्यूचर की तीनों सिचुएशंस में एक बार आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। वहां पर प्रैक्टिस के दौरान अपन विल भी यूज करेंगे, विल भी आईएनजी भी यूज करेंगे और थर्ड फॉर्म भी यूज करेंगे। मतलब काम डूअर करेगा, काम चल रहा होगा और काम फ्यूचर में फिनिश हो चुका होगा। सी डूअर विल एक्शन फर्स्ट फॉर्म, डूअर ये काम करेगा। फिर फ्यूचर के बारे में दूसरी सिचुएशन आपने क्या पढ़ी? डूअर विल बी और वर्क इन प्रोसेस है तो वर्ब में क्या लगेगा? आईएनजी। यहां क्या लगाया? फर्स्ट फॉर्म। मतलब डूअर ये काम कर रहा होगा। अब डूअर ये काम फिनिश कर चुका होगा, डूअर विल हैव, और यहां पर वर्ब में क्या लगेगी? थर्ड फॉर्म। अब ये तीनों सिचुएशंस फ्यूचर के बारे में आपने पढ़ी। अब इनकी प्रैक्टिस करेंगे। कोई एक्शन लेते हैं, कोई वोकैब लेते हैं, कोई वर्ब लेते हैं और इन तीनों सिचुएशन में बोलेंगे। सिचुएशन को समझना है और मेरे साथ रिपीट करें। जैसे अटेंड द क्लास, डूअर आई को ले लीजिए। मैं क्लास अटेंड करूंगा, मैं क्लास अटेंड करूंगा। आई विल अटेंड द क्लास, मैं क्लास अटेंड कर रहा होऊंगा। आई विल बी अटेंडिंग द क्लास, मैं 7 बजे तक क्लास अटेंड कर चुका होऊंगा। आई विल हैव अटेंडेड द क्लास बाय 7 o'clock। इज दैट क्लियर? बोलते चलिए, बहुत आसान हो जाएगा, बस सिंसियरली कन्वर्स कर लो, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। कन्वर्सेशन, प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नाउ सर पढ़ाएंगे, सर विल टीच। अभी मत जाना, सर पढ़ा रहे होंगे, सर विल बी टीचिंग। 7 बजे के बाद जाना, सर पढ़ा चुके होंगे, सर विल हैव टॉट बाय देन। अभी मत जाना, पापा आराम कर रहे होंगे, राइट? फादर विल बी टेकिंग रेस्ट, कर चुके होंगे, फादर विल हैव टेकन रेस्ट। भाई मम्मी खाना बनाएंगी, माय मदर विल। ये रास्ते हैं, आप कोई भी एक्शन लीजिए, इसे आप इस फॉर्मेट को लिखिएगा, तीनों फॉर्मेट को, फ्यूचर की तीनों सिचुएशंस को। डूअर ये काम करेगा, डूअर ये काम कर रहा होगा या फ्यूचर में ये काम चल रहा होगा, डूअर ये काम कर चुका होगा या फ्यूचर में ये काम हो चुका होगा। फिर से सुनिए, मम्मी खाना बनाएंगी, माय मदर विल मेक फूड। मम्मी खाना बना रही होंगी, माय मदर विल बी मेकिंग फूड। मम्मी ने खाना बना लिया होगा, माय मदर विल हैव मेड फूड। दोस्त कहाँ गया? तुम्हारा दोस्त राजू नहीं दिख रहा है कई दिनों से। अरे सर बोल रहा था यार मुझे प्रोजेक्ट बनाना है, अभी तक डेट अब आखिरी 1-2 दिन बचा है, प्रोजेक्ट जमा करना है, तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोल रहा था। प्रोजेक्ट बना रहा होगा, ही विल बी मेकिंग प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट बनाएगा, ही विल मेक प्रोजेक्ट। बना रहा होगा, ही विल बी मेकिंग प्रोजेक्ट। सुबह तक प्रोजेक्ट बना चुका होगा, ही विल हैव मेड द प्रोजेक्ट बाय मॉर्निंग, बाय नेक्स्ट मॉर्निंग। इज दैट क्लियर? भाई संडे है, संडे को मैं मूवी देखने जाऊंगा अपने दोस्तों के साथ। आई विल गो टू वॉच मूवी ऑन संडे। तो फोन मत करना, मैं मूवी देख रहा हूँगा। आई विल बी वॉचिंग मूवी, और शाम के 7 बजे तक मूवी देख चुका हूँगा। आई विल हैव वॉच्ड मूवी बाय 7 o'clock इन द इवनिंग। समझ में आ रहा है?
समझ में आ रहा है? हाँ भाई, मैं खेलूंगा, आई विल प्ले, मैं खेल रहा हूँगा, आई विल बी प्लेइंग, मैं खेल चुका हूँगा, आई विल हैव प्लेड। तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस पर विशेष ध्यान रखिए और हर सिचुएशन पर ज्यादा से ज्यादा बोलने की कोशिश करिए। सुनिए, आप खुद ही स्टोरी तैयार करिए, आप खुद ही स्टोरी तैयार करिए, सोचो, चौबीसों घंटे फील करो। और अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो माय डियर फ्रेंड, जो भी दिमाग में बातें आती है ना, जितनी आप रोजमर्रा के जीवन में बातें करते हैं ना, जो भी डिस्कशन करते हैं, जो भी बातें होती, जो भी चर्चा करते हो, वो इंग्लिश में ही किया करिए। सोचा करो कि भाई ये बात हुई, यहाँ कौन सा रूल लगेगा। तो बहुत सारी चीजें आपने पढ़ ली है, उसे इंग्लिश में बना लेना, बोल देना, कंफ्यूजन होगा तो आगे तो अभी बहुत सारी चीजें आना बाकी हैं, बहुत सारी चीजें भी आना बाकी है। बस इनको मजबूत करिए, बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए, आगे की चीज आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो अब यहां पर आप तीनों चीज पर प्रैक्टिस करेंगे फ्यूचर में, विल बी और विल हैव। विल, डूअर, विल एक्शन फर्स्ट फॉर्म, वर्ब डूअर ये काम करेगा, डूअर विल बी आईएनजी, डूअर ये काम कर रहा होगा या फ्यूचर में ये काम चल रहा होगा, डूअर विल हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, डूअर ने फ्यूचर में ये काम कर लिया होगा या ये काम कर चुका होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करते रहना, कोई कंफ्यूजन होगा, कोई डाउट होगा, कमेंट से या कॉल करके या मैसेज से आप कभी भी पूछ सकते हैं, बट कन्वर्सेशन पर ध्यान दीजिए। एक ही बात को मैं हर क्लास में कई बार रिपीट करता हूँ, कन्वर्सेशन पर विशेष ध्यान रखिए, खूब प्रैक्टिस करिए। इज दैट क्लियर? Is that clear? So all right, have a good night. God bless you. See you in the next class. Thank you very much.